सभी साथियों को जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। और जैसा कि आप सभी को पता है और सभी लोगों ने अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है NETS 2023 का, लोगों को खुशी होने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं कि अब आगे क्या करना है। ये एडमिशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हमें किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है। अब इन सवालों के जवाब उनको इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब देने के लिए कि अब आगे आपको क्या करना है, दाखिले की आगे की प्रक्रिया क्या है, ये बात समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये बात समझाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें कि आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, क्या ये दाखिला हो गया है? नहीं, ये बिल्कुल भी दाखिला नहीं हुआ है। ये दाखिले का आपका प्रोविजनल लेटर है कि आप दाखिला ले सकते हैं। तो आपका दाखिला कैसे होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से और समझने की कोशिश करिए कि आपके बच्चे का दाखिला कैसे होगा। दाखिले की पूरी प्रक्रिया को आपको ध्यान से समझाने के लिए हम एक वीडियो दिखाएंगे। तो आपके साथ हम साझा करते हैं एक स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर जो वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अब दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपके सामने आ चुकी है श्रेष्ठा की वेबसाइट, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप बार बार जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 4 एडमिशन है, इसमें एडमिशन का जो डेट है कि आपको कब तक एडमिशन लेना है, ये सारा का सारा शेड्यूल आप देखेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुलने के बाद आप समझेंगे कि आपके सामने एक शेड्यूल आ चुका है। तो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग पूरा का पूरा इसमें आप लोगों ने देखा है कि आपने अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो 13 से 17 जुलाई तक आपने फिल की है, और आपका 28 जुलाई को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल चुका है। तो 28 जुलाई को आपको सीट लेटर मिल चुका है। आपने अपना जो ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज ऑप्शन पे सबमिट करना है या नहीं करना है, आप पहले इस बात को समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और ये जो ऑप्शन है आपको 28 जुलाई 2023 से 5 अगस्त 2023 तक का ऑप्शन रहेगा। आपको फर्स्ट राउंड के लिए फिजिकल रिपोर्ट करना है। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको 28 जुलाई से और 5 अगस्त तक आपको ये रिपोर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को अच्छा स्कूल मिल चुका है, उनका मन पसंदीदा स्कूल मिल चुका है और उस स्कूल में वो दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो 5 अगस्त से पहले अपने बच्चे का दाखिला करा लें। आप फ्रिज कैसे करेंगे, इस बात को हम समझाएंगे आपको कि आपको फ्रिज कैसे करना है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बाद में बात करेंगे। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए वेट करें। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में और कौन से बच्चे जा सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप अपना ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपको दाखिला लेना है या नहीं लेना है। आपको जो स्कूल अभी मिला है वो स्कूल आपको पसंद है या नहीं है, ये सारी बातें आप खुद तय करेंगे। और खुद तय करने के बाद आप अपना जो लॉगिन विंडो है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपका पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है ये आ जाता है। और इसमें तमाम तरह के ऑप्शन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस फिलिंग और ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपने यहाँ से देखा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि आपने व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपने देख लिया है, तो उसका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। आपने अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लिया है, तो इसका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इन दो ऑप्शन को आपने एक्टिव करके जो चीज़ें हैं वो कर दी हैं, और आपने ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये भी देख लिया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। आपका डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूछता है सीट सबमिट विलिंगनेस, यानी कि क्या आप दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को क्लियर करने से पहले मैं आपको लेके चलूँगा आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे। ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, इसको आप ध्यान से समझिए। यदि आपने जो स्कूल भरा था वो स्कूल आपको मिल चुका है, यानी कि आपने कोई भी स्कूल आपने भरा था, फर्स्ट चॉइस का आप स्कूल भरते हैं कि भाई मुझे ये स्कूल मिलना चाहिए, वो स्कूल आपको मिल चुका है। और आपका ये चॉइस नंबर 1 यानी कि आपका जो
चॉइस 1 थी, यही ऑप्शन नंबर 1 है और यही आपको चॉइस नंबर 1 मिल चुका है। जिन बच्चों को उनका फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला है तो यहाँ पे ये अलॉटेड ऑप्शन नंबर चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या जो भी है वो चेंज हो जाएगा। ये बात आप यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि ये राउंड 1 है तो ये राउंड 1 की काउंसलिंग है। अब देखिए कि आपको दाखिला लेना है या नहीं लेना है, इस बात को आप समझिए। यहाँ आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 को, तो विलिंगनेस को जैसे ही आप फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब होता है नो अपग्रेडेशन, यानी कि अब कोई आप चेंज नहीं चाहते, आप कोई अपग्रेड नहीं करना चाहते अपने स्कूल को। आपको जो स्कूल मिला है आप उसे सेटिस्फाई हैं और आप अपना जो एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस आप दे सकते हैं और अपने इस स्कूल को फ्रीज कर सकते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि आपको 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त 2023 से पहले फिर एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप फ्रीज कर देते हैं तो फ्रीज करने के बाद 5 अगस्त 2023 से पहले आपको जो एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। यदि आप 5 अगस्त तक नहीं गए तो आपका जो सीट है, ये अलॉटमेंट, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा और आप सेकंड राउंड में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। इफ़ यू डो नॉट सबमिट द विलिंगनेस, यदि आप अभी विलिंगनेस नहीं देते हैं तो आपको दूसरे राउंड के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि आप दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के मतलब है कि यदि वहाँ पे सीटें वैकेंट होंगी तो आप विलिंगनेस दे पाएंगे, अदरवाइज फिर काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो सीटें तो होंगी और काउंसलिंग भी सेकंड राउंड की होगी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो आपको अभी बताई थी कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 7 अगस्त से शुरू होगी और 13 अगस्त तक चलेगी। और आपका जो ये पहले एडमिशन का जो प्रक्रिया है, ये 5 अगस्त 2023 को पहला जो फेज है, यानी कि पहले राउंड के जो एडमिशन है वो हो जाएंगे और 6 तारीख को या 5 तारीख को ये शाम को सब लोग अपना डाटा सबमिट कर देंगे कि इतने एडमिशन हो चुके हैं और इतनी सीटें हमारे यहाँ पे विलिंग रह चुकी हैं, मतलब वैकेंट रह चुकी हैं। तो इसलिए 6 तारीख में ये सारा डाटा सबमिट होने के बाद 7 तारीख से फिर से सेकंड राउंड में जो है ये विलिंगनेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हम समझें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा आपको, यदि आपको उसमें डिफरेंट सीट मिलती है, यानी कि आपको कोई भी ऐसी सीट मिल गई जो आपने पसंद करी है कि आपको अपग्रेड करना था अपने स्कूल को, तो आपको वो सीट मिल गई। तो यदि आपको वो सीट मिल गई तो सीधी सी बात है कि आप जो है वो वहाँ पे दाखिला लेंगे। और यदि आपने वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भरे और हो सकता है कि आपको जो स्कूल मिला है यदि उससे भी बेकार स्कूल मिल गया तो ये आपके लिए समस्या वाली बात रहेगी। तो आपको सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है बड़े ही सोच समझ के करनी है। यानी कि यदि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पहले नंबर की चॉइस क्या भर रहे हैं या कितनी चॉइस भर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी चॉइस भर रहे हैं। आपको चॉइस 1 भरनी है या ज़्यादा भरनी है, ये आपको डिपेंड करेगा। ये निर्णय आपका खुद का रहेगा। यदि आपको दूसरे राउंड में कोई स्कूल अलॉट हो जाता है तो पहली वाली सीट, यानी कि देन योर करंट सीट विल बी ऑटोमेटिकली बी फॉरफिटेड, यानी कि ये जो सीट है आपकी अपने आप जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आपका जो पहली सीट है वो आपके हाथ में नहीं रहेगी। इन केस नो न्यू सीट टू इज अलॉटेड, इन केस नो न्यू सीट इज अलॉटेड, तो यदि आपको नई सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो पुरानी सीट है, यानी कि आपका जो इस स्कूल में एडमिशन के लिए ये स्कूल अलॉट हुआ है, तो ये स्कूल बरकरार रहेगा और आपका इसमें आप दाखिला जाके ले सकते हैं। यानी कि फिर आप सेकंड राउंड के कैंडिडेट की कैटेगरी में शामिल होकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि हम इस लेटर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और आप चीज़ों को खुद से समझने की करिए, खुद से जानने की कोशिश करिए, और आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है ये चीज़ें आप खुद से तय करें कि आपको ये स्कूल पसंद है या नहीं पसंद है। इन सारी चीज़ों को आप जानने के बाद, समझने के बाद ही अपने स्कूल को फ्रीज करें। और मान लीजिए कि ये ऑप्शन है, यानी कि आप अपने स्कूल से अभी सेटिस्फाई हैं कि मैं अपने स्कूल से अभी सेटिस्फाई हूँ और मुझे अभी इसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आपको यदि इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप सबमिट विलिंगनेस पे जाएंगे। यहाँ पे आप सबमिट विलिंगनेस पे जाने के बाद आप अपना विलिंगनेस सबमिट कर देंगे।
जैसे ही चलिए हम इसको अभी सबमिट करते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने क्लियर कर लिया है कि इसको ये सीट फ्रीज करनी है और इसको यहाँ पे एडिशन लेना है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये फिर से देखिए एक विंडो ओपन हुई और ये बोल रहा है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, डियर कैंडिडेट सबमिट द विलिंगनेस केयरफुली। तो देखिए आप जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ें। इफ़ यू चूज द विलिंगनेस एज फ्रिज नो अपग्रेडेशन, यानी कि यदि आपने इसको चूज कर लिया इस विलिंगनेस को तो आप किसी भी तरीके से अपग्रेड अपने आप को नहीं कर पाएंगे और 5 अगस्त 2023 तक आपको अपने जो एडिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले समझाया ये पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ही लिखा हुआ है, ये भी इनका फेलियर है। तो पॉइंट नंबर 2 में ये आपको लिखा हुआ है जैसा कि मैंने समझाया कि यदि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना विलिंगनेस सबमिट ना करें और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप तभी जाएंगे जब आपको पहला स्कूल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और यदि आपको सेकंड राउंड में आपकी मनपसंद सीट मिल जाती है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। यदि आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, यानी कि ध्यान रखें कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपको पहली वाली सीट पर एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन यदि सेकंड राउंड में आपने ज़्यादा विलिंगनेस भर दी और उनमें से कोई भी स्कूल आपको मिल गया और आपको ऐसा लगा कि वो जो स्कूल है वो पहले वाले स्कूल से बेकार है, तो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही हैं और आपको फिर पहले वाले राउंड का जो स्कूल मिला था, यानी कि पहली काउंसलिंग में जो आपको स्कूल अलॉट हुआ था वो स्कूल आपके हाथ में नहीं रहेगा। जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको स्कूल अलॉट हो गया है आप उसी पे एडमिशन ले पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करने के लिए पूछ रहा है, यानी कि आप आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं जो विलिंगनेस की इंस्ट्रक्शंस हैं और आप अपने स्कूल को आप फ्रीज करना चाहते हैं और आप दाखिले के लिए रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विलिंगनेस है ये इस बात के लिए चली जाएगी कि मैं अपना जो विलिंगनेस है वो इस एडिशन के लिए दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपने ये किया तो आपका जो पासवर्ड है आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। जो आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करते हैं तो आप अपना यहाँ पासवर्ड डालने के बाद जैसे कि आपका कोई भी पासवर्ड है आपने बनाया होगा, तो जैसे ही आप वो पासवर्ड डालते हैं तो आप पासवर्ड डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। यानी कि आप ये चीज़ बिल्कुल भी गलती से कर ही नहीं सकते। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने गलती से ये कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि गलती से ये हो ही नहीं रहा है। यानी कि आपने अपना विलिंगनेस सबमिशन करने के लिए क्लिक किया, फिर आपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वो केयरफुली रीड की, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। यानी कि जो पासवर्ड आप ही को मालूम है वो आप पासवर्ड दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैंने गलती से ये कर दिया। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप सोच समझ के कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ये देख लीजिए कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक एक करके ध्यान से पढ़नी होती हैं। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने इसको फ्रीज किया तो आप फ्रीज करने के बाद आगे बढ़ जाइए। तो साथियों इस बात को ध्यान से देखिए कि जैसे ही हम अपना पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम सबमिट करेंगे तो आप इस बात को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। इस बात को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यू आर सबमिटिंग, आपको पासवर्ड डालने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एज शोन बिलो, वन सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज अगेन। यानी कि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप किसी भी कंडीशन में इसको चेंज नहीं कर पाएंगे और आपका ये जो स्कूल है ये लॉक हो जाएगा, आपकी विलिंगनेस लॉक हो जाएगी और आपने ये सबमिट कर दिया। और देखिए इसके बाद फिर एक विंडो जनरेट हो गई है, यानी कि डू यू वांट टू सबमिट, मतलब सिस्टम आपसे बार बार पूछ रहा है ताकि आप ये ना कह पाएँ कि मैं गलती से कर रहा हूँ। आपने गलती से एक बार में टच करके ये विलिंगनेस नहीं दी है, आपने बहुत सोच समझ के बहुत पढ़ने के बाद कई स्टेप से गुजरने के बाद आपने ये विलिंगनेस दी है। तो यस डू यू वांट टू सबमिट, ओके। और देखिए आपका ये आ चुका है सबमिट टाइम, यानी कि आपने सबमिट कब किया है आपका ये भी आ चुका है। यानी कि आपने 30 जुलाई को 2023 को 10:30 पे अपना जो विलिंगनेस है वो सबमिट कर दिया है। और इसका मतलब ये हो गया कि अब आप सेकंड राउंड में नहीं जा सकते और आपको ये एडमिशन 5 तारीख से यानी कि 5 अगस्त
2023 से पहले पहले ये एडमिशन लेना ही लेना है। इसमें सबसे बड़ी जो बात ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि यदि आप 5 अगस्त तक नहीं गए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और आप सेकंड राउंड में नहीं जा पाएंगे। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं इसमें दाखिला मत लो और आप सेकंड राउंड में जाकर ले लेना, तो आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने विलिंगनेस सबमिट की है या नहीं। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप सेकंड राउंड में जाएंगे या नहीं। आपने विलिंगनेस सबमिट कर दिया, विलिंगनेस लॉक कर दी है, तो आप सेकंड राउंड में नहीं जाएंगे। इस बात में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने विलिंगनेस सबमिट कर दी है तो आप उस स्कूल में जाइए, आपको दाखिला लेना है। यदि आपने विलिंगनेस सबमिट नहीं करी है और आप अपने स्कूल को देखना चाहते हैं कि स्कूल कैसा है कैसा नहीं है, तो पहले आप उस स्कूल में जाइए और स्कूल में जाके वेरीफाई करिए। जो आपको एक महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने स्कूल को लेके यदि कोई कन्फ्यूजन है कि वो स्कूल कैसा है कैसा नहीं है, तो आप उस स्कूल में जाके फिजिकली आप उस स्कूल को देख सकते हैं। और विलिंगनेस सबमिट करने की इतनी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी आप तभी करें कि जब आपने उस स्कूल को देखा हुआ है, उस स्कूल को आप समझते हैं कि वो स्कूल ठीक है और आप एकदम कन्फर्म हैं कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना ही है, तभी आप अपनी विलिंगनेस फ्रीज करें। यदि आपने विलिंगनेस फ्रीज कर दी और आपको ये पता चला कि वो स्कूल अच्छा नहीं है और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, तो आप सेकंड राउंड में नहीं जा पाएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि आप विलिंगनेस को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। स्कूल का फ़ोन भी आए कि विलिंगनेस आप सबमिट कर दीजिए, तो आप दबाव ना माने, क्योंकि उनको जो कहना है वो कहते रहेंगे। आपको जो करना है वो आप तय करिए कि आपको क्या करना है। आपको यदि स्कूल अच्छा लगता है तभी आप विलिंगनेस को सबमिट करें। आप यदि विलिंगनेस सबमिट कर देते हैं तो आप सेकंड राउंड में नहीं जा पाएंगे। और विलिंगनेस आप सबमिट नहीं करते हैं और आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्कूल को, तो आप अपग्रेड करने का आपका ऑप्शन खुला रहेगा। और आपको ऐसा लगता है कि आप विलिंगनेस करें या ना करें, बहुत ज़्यादा और विलिंगनेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लगता है कि मैं उस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो आप उस स्कूल में एडमिशन लेने जाएँ। वहीं स्कूल के रिसेप्शन पे खड़े होकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के भी आप वहीं एट ए टाइम आप अपने स्कूल को फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज करना आपके लिए इतनी बड़ी समस्या या इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, आप ध्यान से करें, थोड़ा संयम बरतें। आप स्कूल में जाएं, स्कूल को देखें और तभी अपनी जो विलिंगनेस है वो दें। तो इसी के साथ यदि आपका कोई सवाल है इस चीज़ को लेके, विलिंगनेस को लेके, फर्स्ट राउंड को, सेकंड राउंड को लेके, आपके सिलेक्शन को लेके, तो आप अपना सवाल वो हमको टाइप करें। हम बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अनुभव है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगी तो हम आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी बच्चों को बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हो चुका है। उम्मीद है कि वो भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।